Hi Shyangwang family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग का बिहेव नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। उसकी बातें और हरकतें दोनों भी किसी साइको की तरह थी। विंग जो अपनी बात सबके सामने क्लियर कर चुका था और सबको वहाँ कंफ्यूज छोड़ के वहाँ से लगभग निकल चुका था। वांगजी इवन लैन फैमिली को क्रॉस करके वो अभी डोर से बाहर जाने ही वाला था, तभी उसने खुद को रोक दिया था। वैसे एक तरीका है मुझे रोकने का, ट्राई करना चाहोगे लानवांग जी? जैसे ही विंग की ये बात सबने सुनी थी, सबका ध्यान कहीं ना कहीं विंग की तरफ जा चुका था, जिसका फेस अभी भी डोर की तरफ था। वो टर्न हुआ और उसकी नजरें वांग जी की तरफ थी। उसके फेस पर स्मग था। जो पॉइजन कंज्यूम किया ना खुद, उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ाओ और मुझे खिला दो। अगर तुम्हारी खुशकिस्मती से मैं मर गया, तब चांस है तुम्हारे आजाद होने का। पर इसमें मुझे एक डाउट है, जिस प्रोफेसर से इतना प्यार करते हो, उससे अपने हाथों से मार पाओगे? 24 आवर्स है तुम्हारे पास, सोच लो। विंग जिसने अपनी बात कंप्लीट की, वांग जी की तरफ देखते हुए ही एक विंग किया था, जैसे वो वांग जी को टीज कर रहा हो। देन वो वहां से सीधा बाहर जा चुका था। वही वांग जी, वो विंग की बातें ही हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसे एग्जैक्टली बिहेव कैसा करना चाहिए, ये बात भी उसे समझ नहीं आ रही है। मतलब उसे एक ऐसा अल्फा मिला है जिसने सिर्फ उसे ही नहीं, पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रखा है। वांग जी जो ये सब कुछ सोच रहा था, उसने एक डीप ब्रीथ ली, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग की बातों की अब तक उसे आदत हो चुकी थी। देन उसने टर्न होके यानली की तरफ देखा। यानली जिसने कभी भी विंग का इतना अग्रेसिव बिहेव नहीं देखा था। ऑब्वियसली विंग ने उसके साथ अब तक कभी भी मिसबिहेव नहीं किया था, पर आज वांग जी के चलते विंग ने अपनी उस लिमिट को भी क्रॉस कर दिया था। वही उसकी पागलों जैसी बातें, वो तो अलग ही लेवल की थी। मतलब हर कोई वहाँ विंग के बिहेव से कंफ्यूज भी था, शॉक भी था, क्योंकि विंग का ये साइड उन्होंने कभी भी इमेजिन तक नहीं किया था। यानली जो क्लियरली खुद के लिए वांग जी की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देख सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे लगा था कि यानली विंग को रोक देगी, पर विंग तो आज यानली को भी धमका के गया है। यानली ने जिशुन की तरफ देखा। मुझे लगा था 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसे विंग धीरे धीरे भूल जाएगा, पर उस इंसिडेंस ने इस पर इतना इफेक्ट किया है कि ये पूरा पागल लग रहा है। किसी और की सजा ये किसी और को दे रहा है। जिशुन जो यानली के पास आ चुका था, उसने जस्ट यानली की तरफ देखकर नोट किया। शिजे। जैसे ही वांग जी की आवाज यानली ने सुनी थी, उसने जिशुन से नजर हटाकर वांग जी की तरफ देखा। मुझे क्या करना चाहिए? वांग जी सच बताओ, इसका ये पागलपन कितने दिनों से सह रहे हो? जब से मैं हॉस्पिटल से घर पे गया, उसके बाद ही प्रोफेसर का बिहेव चेंज हो गया। ये सब आप लोगों के लिए नया है, मैं हर रोज सुनता हूँ। तो इसका मतलब क्या तुम्हें वेंचाओ के बारे में सब कुछ पता था? जैसे ही जिशुन ने ये सवाल वांग जी से किया था, वांग जी ने जिशुन को आंसर किया। वेंचाओ के केस में मैंने सिर्फ रिस्क लिया था। मैं सच में नहीं जानता था कि वो इतना घटिया है। प्रोफेसर मुझे बार बार वार्न कर रहे थे कि मैं उससे दूर रहूं, पर मुझे लगा कि वो सिर्फ जेलस है, जिस वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और वैसे भी वेंचाओ से वेडिंग के लिए मैंने हाँ सिर्फ इनके वजह से ही कहा था। मुझे लगा था आउट ऑफ जेलेसी ये मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर इन्होंने मेरा दाव मुझ पे ही पलटा दिया और वेंचाओ का सच दुनिया के सामने लाया, जिससे एंगेजमेंट बिना कुछ कहे ही टूट गई। और अब ये मेरी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। वांग जी तुम्हारे पास उसका ब्लैक कार्ड है ना? वांग जी जिसने नोट किया और अपने पॉकेट से वो कार्ड निकाला, उसने उस कार्ड को यानली को शो किया। यानली जिसने वो आगे बढ़ के कार्ड होल्ड कर लिया और उस कार्ड को उसने ध्यान से देखा। उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी वो कार्ड देखते हुए। ये सच में प्यार में पागल हो चुका है। ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड युनदाओ का है। क्या तुमने इस कार्ड को ठीक से देखा नहीं था वांग जी? वांग जी जिसने यानली के इस सवाल पर आंसर किया। शिजे 10 दिनों तक लगातार प्रोफेसर ने मुझे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए हैं।
जिसमें से मैंने सिर्फ ये वॉच ठीक से देखी है और प्रोफेसर के फोर्स करने पर इसे हर रोज पहन रहा हूँ। बाकी कुछ भी मैंने ध्यान से देखा तक नहीं है। मैं अगर मना भी करने की कोशिश करूँ ना तो वो मुझ पे गुस्सा करते थे और उनके डर की वजह से मैं चुपचाप वो चीज़ें बस एक्सेप्ट कर लेता था। यानली, जिसने नोट किया, उनकी बातों को बीच में ही कट ऑफ किया था लैन कुरैन ने। युनदाओ, क्या ये उसी युनदाओ की बात हो रही है जो वर्ल्ड लीडिंग ग्लोबल बिजनेसमैन है? यानली, जिसने कुरैन के क्वेश्चन को आंसर किया। राइट, विंग की सेकंड आइडेंटिटी। ये सुनते ही वहां सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। इवन खुद वांगजी भी शॉक था। 7 साल पहले विंग का बेस्ट फ्रेंड मेंग्याओ, जो मेरा ब्रदर इन लॉ था, उसकी डेथ हो गई। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। एक ओमेगा से वो बेइंतहा प्यार करता था, पर वो ओमेगा सिर्फ उसके पैसों के पीछे थी। विंग ने, इवन हम सब ने भी मेंग्याओ को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो ओमेगा उसके लिए सही नहीं है, पर मेंग्याओ उसके प्यार में पूरा पागल हो चुका था। हमारे लाख रोकने पर भी वो उस ओमेगा से दूर नहीं हुआ। उस ओमेगा ने बाद में मेंग्याओ को एक प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया था। मेंग्याओ के सामने जब ये सच आया तो वो पूरी तरीके से टूट चुका था, पर फिर भी वो उस ओमेगा का पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। वो उस ओमेगा की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ करने के लिए रेडी था, पर लास्ट में उस ओमेगा ने मेंग्याओ को जान से मारने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से हमने मेंग्याओ को बचाया था। उसके बाद वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। मेंग्याओ, विंग, जिशुन, इन तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था और वही बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था, जिसके चलते किसी राइवल ने उस ओमेगा को हायर किया था। जिशुन के पास ऑलरेडी मे थी और विंग पहले से ही थोड़ा डेंजरस है, हमेशा कोल्ड बिहेव करता है, हार्टलेस है। वो अपने ज़्यादातर फैसले दिमाग से लेता है, इसलिए विंग इजी टारगेट नहीं था। तो राइवल्स ने मेंग्याओ को टारगेट किया क्योंकि मेंग्याओ सॉफ्ट हार्टेड था। इंटेलिजेंस में उसे बीट बस विंग कर पाता था, पर इमोशंस के मामले में वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, जिस वजह से वो आसानी से उस ओमेगा के झांसे में आ गया। इवन उस ओमेगा ने मेंग्याओ को मारने की कोशिश की, उसे बहुत मुश्किल से बचाया गया, फिर भी मेंग्याओ का सर से उस ओमेगा का भूत कभी नहीं उतरा। उसके बाद सब कुछ बदल गया था। मेंग्याओ बिल्कुल शांत हो चुका था। विंग और मेंग्याओ सबसे अच्छे दोस्त थे, मतलब अब्रॉड में विंग का फर्स्ट फ्रेंड ही मेंग्याओ बना था और मेंग्याओ थ्रू ही विंग हम लोगों से मिला और वो भी हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन गया। विंग ने मेंग्याओ को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे उस ओमेगा से दूर रखने की कोशिश की, पर मेंग्याओ उस ओमेगा को इस हद तक चाहने लगा था कि उसे अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। विंग, जो ये सब कुछ देख नहीं पा रहा था, उसने उस ओमेगा को अरेस्ट करा दिया। बाद में उस ओमेगा ने प्रिजन में ही सुसाइड कर लिया था। ये बात जब मेंग्याओ को पता चली तब वो अपना स्टेट ऑफ माइंड पूरी तरीके से खो चुका था। इस हद तक वो प्यार में पागल हो चुका था कि हमें उसे मेंटल असाइलम में भेजना पड़ा। विंग, जो मेंग्याओ के सबसे ज़्यादा करीब था, उसके ऊपर मेंग्याओ की स्टेट का सबसे ज़्यादा असर हुआ। वो ओमेगा से नफरत करने लगा था, वो प्यार से नफरत करने लगा था। मेंग्याओ को ठीक करने की हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश विंग ने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेंग्याओ ने मेंटल असाइलम में खुद को हार्म करने की 2-3 बार कोशिश की, पर वो कभी भी सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर्स ने टाइम पे उसे बचा लिया था। पर फाइनली उसकी कोशिश एक बार सक्सेसफुल हो गई। वो हॉस्पिटल के टेरेस से नीचे जंप कर चुका था। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, बट उसका ब्रेन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। लास्ट टाइम जब विंग और हम सब मेंग्याओ से मिलने गए तो मेंग्याओ ने विंग से वादा लिया था कि वो कभी भी मेंग्याओ ने जो गलती की वो नहीं करेगा। किसी इंसान से आसानी से प्यार और आसानी से ट्रस्ट विंग को नहीं करना है, खासकर ओमेगास पर।
साथ ही विंग जिसे अब न सिर्फ अपनी बल्कि मेंग्याओ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है। मेरा और जिशुन का ध्यान मेंग्याओ के बाद विंग को रखना है और विंग हमें भी अपनी फैमिली माने और वो अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी ना भागे। ये कुछ लास्ट वर्ड्स थे मेंग्याओ के विंग के लिए। देन उसने विंग के सामने ही अपना दम तोड़ा था। उसकी मौत से विंग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। जिस इंसान के साथ वो इतने सालों से रहा, उसके साथ उसने स्ट्रगल किया, एक छोटे से बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक एक्सपेंड किया और जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब एक ओमेगा के चलते विंग ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। इस बात का इफेक्ट विंग पर बहुत ज्यादा हुआ। उसने 2 साल तक जैसे तैसे सब कुछ कंट्रोल किया, बिजनेस संभाला, इवन हमें भी ठीक से संभालने की वो कोशिश कर रहा था, पर मेंग्याओ की डेथ ने उसे बहुत इफेक्ट किया था। इस हद तक कि विंग की पूरी पर्सनैलिटी और नेचर ही बदल गया था। जिस प्यार ने उसके दोस्त की जान ली, उसी प्यार से विंग नफरत करने लगा। वो पहले से ही ओमेगा से दूर रहता था, पर इस इंसिडेंस के बाद वो ओमेगा से और भी ज्यादा दूरी बनाने लगा। वो कहते हैं ना, बुरे लोगों की कर्मों की सजा कभी कभी अच्छे भी भुगतते हैं। तुम्हारे साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है वांग जी। तुम्हारे प्यार पर वो यकीन कर ही नहीं पा रहा, और शायद करता भी है, मानना भी चाहता है, फिर भी उसका दिमाग उसे अलाउ नहीं कर रहा। उसकी आज की जो भी बातें हैं, जो भी हरकतें हैं, उससे यहाँ खड़ा हर एक इंसान ये तो समझ चुका है कि वो वांग जी से प्यार करता है, पर ये बात वो इतनी आसानी से मानेगा नहीं। उस ओमेगा ने मेंग्याओ को वेडिंग के, हमेशा साथ रहने के, प्यार के न जाने कितने प्रोमिसेस किए थे। लास्ट में बस कुछ पैसों के चलते उसने मेंग्याओ को ही धोखा दे दिया। खुद तो पहले मर गई, पर मेंग्याओ को एक जिंदा लाश बना गई। और विंग ने मेंग्याओ की उस वर्स्ट कंडीशन को देखा है। उसने मेंग्याओ को प्यार में रोते तड़पते देखा है। उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्पेशल थी। उनमें जो बॉन्ड था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, पर इन सब के चलते भी विंग मेंग्याओ को नहीं बचा पाया। इस बात का रिग्रेट विंग को हमेशा है, और इसी रिग्रेट के चलते विंग की ये सिचुएशन है। वो वेडिंग से, प्यार से और ओमेगा से नफरत करने लगा है, पर तुम उसकी लाइफ में आए और उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट ऐसा ओमेगा देखा जो उसके लिए अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था। इसलिए तुम उसकी जिद बन गए हो, या यूं कहा जाए तुम उसका जुनून हो। पर मेंग्याओ को उसने जो वादा किया है वो वादा विंग तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। वो तुम्हें एक्सपेंसिव चीजें दे रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ओमेगाज ग्रीडी होते हैं और वो किसी भी हालत में तुम्हें अपने से बांध के रखना चाहता है, और उसे ये सबसे आसान रास्ता मिला। उसके पैसों को देखकर तुम उससे दूर नहीं जाओगे, ये उसकी गलतफहमी है। तुम्हें रुक जाना चाहिए था वांग जी। तुम्हें उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। बिना सोचे समझे तुमने उससे प्यार किया, ये सब उसी का नतीजा है। वो तुम्हें हैप्पी रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है। तुम्हें सब कुछ देगा वो, सिवाय प्यार के और वेडिंग के। तुमने आज उसका बिहेव तो देख ही लिया है। सच में उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। तो फिलहाल तो मैं तुम्हें यही प्रेफर करूंगी कि तुम शांति से वो जो कह रहा है वो मान जाओ। वैसे तुम्हारे पास एक और रास्ता है, ये ब्लैक कार्ड है ना, इसे यूज करो। वैसे भी विंग ने तो तुमसे वादा किया है ना कि वो कभी भी इसे ब्लॉक नहीं करेगा, तो इससे तुम अपनी फैमिली को इन्वेस्टमेंट दिला सकते हो और बैंकरप्सी से बचा सकते हो। वांग जी ने जब ये सुना, उसने एक डीप ब्रीथ ली और यानली ने उसकी तरफ जो कार्ड बढ़ाया था उसे ले लिया। देन उसने यानली की तरफ देखा। शीजे, मेरे पास ये कार्ड था, ये काम मैं पहले भी कर सकता था, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो प्रोफेसर जो मेरे बारे में सोचते हैं वो कहीं ना कहीं सच हो जाएगा। वो सच में मुझे ग्रीडी समझेंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं उनका प्यार चाहता हूँ, और आज की उनकी हरकतें देखकर मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि प्यार तो वो भी मुझसे करते हैं।
बस अपने वादे के चलते मानना नहीं चाहते, तो अब उन्हें मनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे भी डिक्लेयर तो उन्होंने कर ही दिया है कि उनके अलावा मैं किसी और की तरफ देख नहीं सकता, किसी और के पास जा नहीं सकता। तो अब मैं जो करूँगा उसके लिए भी प्रोफेसर मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मजबूर तो उन्होंने ही मुझे किया है। जैसे ही यानली ने वांगजी के फेशियल रिएक्शन देखे थे, वो समझ चुकी थी कि वांगजी के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए यानली ने वांगजी से क्वेश्चन किया, कुछ डेंजरस सोच रहे हो? वांगजी ने एक स्मग किया और यानली की तरफ देखा। वैसे आपने लास्ट में क्या कहा? प्रोफेसर ने अपने फ्रेंड से वादा किया है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागेंगे। इस बात पर यानली ने नोट किया, वो थोड़ी कंफ्यूज हो चुकी थी। तो बस इसी बात का फायदा उठाऊंगा मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हें मेरी लेनी पड़ेगी, मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती से ही सही। 24 आवर्स बहुत हुए, वैसे भी बहुत टेढ़ी खीर है। वी वूशियान आसानी से नहीं मानेंगे, उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना होगा। अब तक विंग की बातें वहां सबको कंफ्यूज कर चुकी थी, पर अब वांगजी विंग से भी ज्यादा मिस्टीरियस नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग जो अपने घर से निकल चुका था, पर वो कॉलेज नहीं गया। आज उसका दिमाग वैसे भी थोड़ा खराब था, इसीलिए वो आज सीधा एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर पहुंचा था। वो ट्री हाउस में गया था, वही प्लेस जहां पर वांगजी लाया था विंग को उनकी फर्स्ट डेट पर। विंग वहां गया, उस ट्री हाउस में जाकर वो लेट चुका था। अपनी आईज क्लोज किए विंग बस वांगजी के बारे में ही सोच रहा था। विंग आज पूरा दिन वही था और अब लगभग इवनिंग हो चुकी थी। विंग जो वांगजी के बारे में सोचते सोचते ही सो चुका था, उसकी नींद मोबाइल के रिंग से खुल चुकी थी। उसने कॉलर आईडी देखा तो जिशुन उसे कॉल कर रहा था। विंग ने कॉल पिक कर लिया। जिशुन जिसने विंग को बताया कि यानली ने विंग का गुस्सा भी जिशुन पे निकाला है। प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स के चलते जिशुन को यानली ने होटल रूम से बाहर फेंक दिया है और फिलहाल वो एक क्लब में है, तो विंग उसे कंपनी देने आ जाए। विंग जो खुद भी अपने ओमेगा की वजह से, मतलब वांगजी की वजह से परेशान था, उसे ये प्लान अच्छा लगा, इसीलिए वो भी जिशुन के पास जाने के लिए निकल चुका था। कुछ ही देर बाद वो दोनों भी क्लब के बार काउंटर के पास थे और दोनों हैवी ड्रिंक कर रहे थे। वो दोनों अभी ड्रिंक कर ही रहे थे, तभी विंग की नजर क्लब के एक साइड में गई, जहां कुछ फेमिलियर फेसेस को देखकर विंग थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था। वो अपनी जगह से उठा और उन लोगों की तरफ जा चुका था। जैसे ही जियांग चैंग ने अपने सामने विंग को देखा था, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वही शुयांग, शाओ शिनचैन, नी हुसैन, वनिंग, वेंचिंग सब डर गए थे और खड़े हो गए थे। विंग जिसने सीधा जियांग चैंग से क्वेश्चन किया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चैंग जिसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी, उसने हेजिटेडली विंग को आंसर किया, मैं एक्चुअली हम लोग पार्टी के लिए आए थे। पार्टी? किस चीज की पार्टी? वो आज वेंचिंग नहीं, मेरा मतलब है वेनिंग और नी हुसैन की एनिवर्सरी है। ये सुनकर विंग शॉक, इन दोनों की वेडिंग हो चुकी है? जियांग चैंग जिसने तुरंत आंसर किया, नहीं गलत समझ रहे हो आप, वो मतलब ये आज से 2 साल पहले इसी दिन मिले थे, इसलिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। विंग जिसने नोट किया, ऑब्वियसली जियांग चैंग भी बड़ा था, बच्चा तो था नहीं वो, इसीलिए विंग ने उसे बस एक वार्निंग दी, ओवर ड्रंक मत होना, लिमिट में पीना और ड्रिंक करके ड्राइव मत करना, ड्राइवर को कॉल कर देना। चैंग जिसने नोट किया, विंग जिसने सबकी तरफ एक लुक देखा, देन वो वहां से फिर से जिशुन को ज्वाइन करने निकल चुका था। जिशुन और विंग दोनों भी ओवर ड्रंक कर चुके थे और विंग जो अभी भी ड्रिंक कर रहा था और हर तरफ अपनी नजर भी डाल रहा था। टाइम टू टाइम वो जियांग चैंग की तरफ भी नजर डाल रहा था, जो एक कॉर्नर में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था।
और अचानक उसका ध्यान वांग जी पर गया, जो खुद भी वहाँ मौजूद था। वांग जी को यह देखकर विंग थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि वांग जी आगे क्या करना है इस बारे में सोचेगा, पर ये तो यहाँ मजे उड़ा रहा है। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था, अचानक उसका ध्यान गया कि वांग जी किसी अल्फा के साथ डांस कर रहा है। ऑब्वियसली विंग का खून खौल चुका था। इस बंदे को उसने सुबह इतना स्ट्रिक्टली समझाया, फिर भी वांग जी के दिमाग में शायद विंग की बातें सिंपल तरीके से घुसी नहीं है। विंग को वांग जी को अपनी तरीके से समझाना होगा। विंग जो ये सब कुछ देख भी रहा था, साथ ही ड्रिंक भी कर रहा था। वही जिशुन जो विंग के लिए और खुद के लिए भी वाइन बार बार पोर कर रहा था। उन दोनों ने लिमिट से ज्यादा पी ली थी। वही विंग जिसका गुस्से में दिमाग खराब हो चुका था पूरी तरीके से, जब उसने देखा कि वो अल्फा वांग जी को गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है, तो वो खुद को रोक नहीं पाया। वैसे ही ओवर ड्रंक कंडीशन में वो सीधा वांग जी की तरफ बढ़ चुका था। उस अल्फा के हाथ को स्ट्रांगली होल्ड करके इतना ड्रंक होने के बावजूद भी विंग ने उसका हाथ मोड़ दिया था। सच में ड्रंक विंग सोबर से ज्यादा खतरनाक हो जाता था। वो अल्फा जो पेन में चिल्ला रहा था, वांग जी ने जैसे तैसे उस अल्फा के हाथ को विंग के हाथ से छुड़ाया था। विंग जिसका टारगेट ही वांग जी था, उसने जैसे ही वांग जी को उस अल्फा को प्रोटेक्ट करते हुए देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। वैसे भी अल्कोहल का नशा उसके सर पे चढ़ के नाच रहा था, तो उसने अब उस अल्फा को छोड़ वांग जी पर फोकस किया और वांग जी का हाथ होल्ड कर लिया। वांग जी जिसकी रिस्ट बुरी तरीके से पेन करने लगी थी जैसे ही विंग ने उसे होल्ड किया था। वो विंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा था, बट ऑब्वियसली विंग स्ट्रांग था, तो वांग जी छूटने वाला तो नहीं था। विंग वैसे ही वांग जी को खींचते घसीटते सीधा पार्किंग लॉट में लाया था। ऑब्वियसली विंग अपनी कार से लाया था, तो उसने उसी कार में वांग जी को थ्रो कर दिया। जियांग चैंग को मना किया था विंग ने ड्रिंक करके ड्राइव करने के लिए, पर यहाँ ओवर ड्रंक होके विंग खुद ड्राइव कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी जस्ट लाइक अपने साइड में डेथ गॉड को देख रहा था। वो बार बार विंग को स्लो ड्राइव करने के लिए बोल रहा था, पर विंग जिसके सर पे एक तो अल्कोहल चढ़ चुकी थी, दूसरा वांग जी की जेलसी, तो वो वांग जी की बात कहाँ मानने वाला था। वो सीधा ड्राइव करते हुए जियांग मैंशन आया था। विंग जिसने अपनी कार मैंशन के मेन गेट के सामने पार्क की और कार का डोर ओपन किया, खुद नीचे उतरा, देन उसने दूसरे साइड से वांग जी को भी घसीट कर बाहर निकाला। उसने वांग जी के हाथ की रिस्ट फिर से होल्ड कर ली थी और वो लगभग घसीटते हुए वांग जी को मैंशन के अंदर ले जा रहा था। वांग जी जो विंग को बार बार छोड़ने के लिए बोल रहा था, पर विंग वांग जी का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। गुस्से में पागल विंग वांग जी को अपने रूम में लेके गया और उसे बेड पर थ्रो कर दिया था। वांग जी जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डर चुका था, वो विंग को बार बार रोक रहा था, पर विंग जिसने डोर भी अंदर से लॉक कर लिया था, विंग जिसने ऑलरेडी ड्रिंक करके रखी थी, साथ ही वो गुस्सा भी था, तो वो एक तरीके से अपने लगभग सारे सोचने समझने के सेंसेस खो चुका था। वो क्या कर रहा था इस बात का उसे होश भी नहीं था। अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करते हुए विंग वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वही वांग जी वो सच में डर चुका था। वो विंग को मना कर रहा था कि विंग उससे दूर रहे। इवन वो विंग के ऊपर उसके रूम की चीजें थ्रो कर रहा था, पर विंग जो मानने वाला थोड़ा ही ना था, करनी तो उसे उसके मन की ही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग जिसके डोर पर लगातार नॉक हो रहा था, विंग जो सोया हुआ था, वो नॉक की वजह से कहीं ना कहीं अब डिस्टर्ब हो रहा था। उसने अपनी आईज बहुत मुश्किल से ओपन की और उसे बहुत बुरी तरीके से हेडेक हो रहा था। ऑब्वियसली उसे हैंगओवर हो चुका था। विंग जो अपने सर को ठोक रहा था अपने एक हाथ से, उसने अपना दूसरा हाथ उठाने की कोशिश की ही थी, तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसका दूसरा हाथ वो है कहाँ, इनफैक्ट विंग कहाँ है। विंग जिसने अपनी आईज ओपन की और उसने सामने जो देखा उस पर वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसकी आईज वाइडली ओपन हो चुकी थी और वो पूरा शॉक हो चुका था। एक झटके से वो उठ के बैठ गया और उसने अपनी हालत देखी।
वो ऊपर से न्यूड था, उसने कुछ भी नहीं पहन के रखा था। विंग ने धीरे धीरे ब्लैंकेट हटाई और वो पूरा शॉक। देन उसने साइड में देखा जहाँ एक पर्सन उल्टा लेटा हुआ था और विंग अब तक उसी के ऊपर सोया था। विंग जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पर्सन को शोल्डर से होल्ड करके उसके फेस को अपनी तरफ किया। जैसे ही विंग ने उस फेस को देखा था, उसकी बॉडी से तो सोल निकल चुकी थी। खासकर वांग जी का हाल जो देखकर विंग की रूह कांप चुकी थी। उसके पूरे बॉडी पर बाइट मार्क्स थे, उसके फेस पर बहुत सारे मार्क्स थे, जैसे उसके माउथ पर फिंगर्स के मार्क्स थे। शायद वांग जी ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की होगी तो विंग ने टाइटली उसके माउथ को अपने हाथ से दबाया होगा, कुछ ऐसे। उसके लिप्स बहुत बुरी तरीके से डैमेज थे, उसके फेस पर स्लैप के मार्क्स थे। बाकी बॉडी का हाल तो देखने लायक भी नहीं था। विंग जिसने वांग जी के अभी हाफ ही बॉडी को देखा था तो वो बहुत ज्यादा डर चुका था। बाकी ब्लैंकेट हटाने की उसमें हिम्मत भी नहीं थी, उसके हाथ कांप रहे थे। क्या सच में कल रात वो इतना ड्रंक हो चुका था कि उसने बिना सोचे समझे एक ओमेगा के साथ इतना क्रूअल बिहेव किया? विंग जो रात की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे उसके दिमाग में वो फ्लैशबैक्स घूम भी रहे थे। कैसे उसने क्लब से वांग जी को घसीटते हुए घर पे लाया, देन कैसे उसे बेड पर फेंका था और कैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वांग जी बार बार उसे मना कर रहा था और साथ ही उस पर चीजें थ्रो कर रहा था। विंग जिसे ये सब कुछ याद आ रहा था और उसका दिमाग पूरा खराब हो चुका था। वो पागल हो चुका है, क्या कर दिया उसने? विंग जो यही सब कुछ सोच रहा था और साथ ही वो वांग जी की बॉडी के उन मार्क्स को देख रहा था, उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। विंग जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांग जी के चीक पर रखा, उसने जस्ट सॉफ्टली वांग जी के चीक को कभी टच ही किया था, तभी उसने महसूस किया कि वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। प्रोफेसर छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। वांग जी जो अभी भी पूरी नींद में था या शायद बेहोश था ये तो नहीं पता, पर वो अभी भी विंग से मर्सी के लिए बेग कर रहा था। ये देखकर सच में विंग को बहुत बुरा लगा। उसने ड्रिंक होकर क्या हरकत की है। विंग जिसे बहुत गिल्टी भी फील हो रहा था और वांग जी को देखकर बहुत बुरा भी लग रहा था, पर अभी भी उसे अपनी सिचुएशन का रियलाइजेशन होने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। वो होता है ना, उसका माइंड अचानक से ये सब कुछ देखकर ब्लैंक हो चुका था, उसे प्रोसेसिंग के लिए वक्त चाहिए था, पर वो वक्त बाहर वाले लोग उसे देने का हवाले थे। बार बार डोर पर नॉक हो रहा था उसके। विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली और पहले तो अपने क्लोथ्स को ढूंढने की कोशिश की जो उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। देन उसने देखा कि बेड के एक साइड में उसके और साथ ही वांग जी के भी क्लोथ्स पड़े हैं। विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वो नीचे उतरा। ऑब्वियसली उसे अपनी बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा था क्योंकि एक तो वो ड्रंक था, दूसरा ये उसका फर्स्ट टाइम था, तो ऑब्वियसली थोड़ा बॉडी पेन उसे भी था। शायद वो थोड़ा ज्यादा ही रफ हुआ था, इसीलिए तो वांग जी की ये हालत है। विंग जिसने अपनी शर्ट उठाई और उसे पहन लिया, देन उसने अपनी पैंट पहनना स्टार्ट किया ही था तभी उसकी नजर बेड के ऊपर गई और वहाँ ब्लड था। विंग जिसने ये देखकर अपनी आईज क्लोज कर ली थी। ऑब्वियसली ये वांग जी का भी फर्स्ट टाइम था और उसने वांग जी को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया है शायद, जिस वजह से उसकी ब्लीडिंग हुई है। विंग जो वांग जी को चेक तो करना चाहता था पर फिलहाल उसने डोर ओपन करना ही सही समझा। वो पूरा मैसी था। उसने अपनी शर्ट की 2-3 बटन्स लगाई और वो डोर ओपन कर चुका था। सामने अपनी पूरी फैमिली, साथ ही लैन फैमिली इंक्लूडिंग यानली और जिशुन को देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वही वो लोग भी विंग को इतना मैसी देखकर शॉक हो चुके थे। देन उनकी नजर अंदर गई जहां वांग जी का फेस क्लियरली नजर आ रहा था। वैसे विंग ने उसे नेक तक ब्लैंकेट से कवर कर दिया था पर उसका फेस, उस पर ब्लैंकेट नहीं थी तो वो नजर आ रहा था। और ऑब्वियसली दोनों को इस हालत में देखकर हर कोई समझ चुका था कि इनके बीच में क्या हुआ है। सिचैन और ई आगे बढ़े ही थे। इवन वो रूम में एंटर करने वाले थे अपने भाई और
बच्चे को देखने के लिए, तभी विंग ने उन दोनों को रोक दिया था। पर ऑब्वियसली सिचैन, जो वांग जी की हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, उन्होंने बिना सोचे समझे विंग के फेस पर एक स्ट्रॉन्ग पंच कर दिया था और उसने फोर्सफुली विंग को साइड पुश कर दिया था। विंग जो रोकना तो चाहता था, पर सिचैन ने विंग को इग्नोर करके वांग जी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वो बेड के पास पहुंचे और उन्होंने वांग जी को देखा, जो शायद अनकॉन्शियस था। सिचैन ने वांग जी को उठाने की कोशिश की, पर वांग जी हिल तक नहीं पा रहा था। सिचैन ने जब अपने भाई की इतनी बुरी हालत देखी तो उन्होंने विंग की तरफ देखकर एक डेयर किया। विंग, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, वो तो वांग जी की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था और सिचैन का गुस्सा भी उसे समझ में आ रहा था। बाकी अल्फाज बाहर थे, पर यानली, मैडम यू, सिचैन, ई, ये सब ओमेगाज रूम के अंदर थे और विंग, वो ना अंदर था वो ना बाहर था, वो डोर पे खड़ा था। मैडम यू, जिन्हें खुद वांग जी की हालत देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, वो आगे बढ़ी और उन्होंने भी विंग को एक स्ट्रॉन्ग स्लैप किया था, जिससे विंग के फेस पर उनके फिंगर्स के मार्क्स तक आ चुके थे। बेचारा विंग कल से पिट ही रहा था। वैसे भी उसकी हरकतें भी पिटने वाली ही थी। सिचैन, जिन्होंने वांग जी के इर्द गिर्द पूरी वो ब्लैंकेट कवर कर दी और वो अब ये सोच रहे थे कि उन्हें वांग जी को उठाना कैसे है, ये विंग समझ चुका था, इसलिए वो आगे बढ़ा। उसने सिचैन को साइड में किया और वांग जी को अपनी बाहों में कैरी कर लिया था। जैसे ही वो ब्लैंकेट हटी थी बेड पे से, तो बेड पर पूरी तरीके से ब्लड था। ये देखकर विंग के साथ बाकी सब भी शॉक हो चुके थे। मतलब सच में विंग क्या इतना क्रूअल था कि उसने वांग जी की बिल्कुल केयर नहीं की। सिचैन, जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिलहाल क्योंकि विंग ने वांग जी को कैरी करके रखा था, इसीलिए सिचैन अपने गुस्से को जैसे तैसे दबा रहे थे। वही विंग, जो खुद बहुत गिल्टी था और उसकी नजरें तो नीचे झुक चुकी थी। सिचैन, जिन्होंने विंग की तरफ गुस्से से देखा और लगभग वो उसे मारने के लिए बढ़ने वाले थे, पर वो वांग जी की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने विंग से गुस्से से कहा, उसे काउच पे लेटा दो, उसे चेक करना है मुझे। विंग, जिसने जस्ट नोट किया और वैसे ही वांग जी को काउच पर लेटा दिया। सिचैन, जिन्होंने सबसे कहा कि वो बाहर जाए, सबने नोट किया और वो सब बाहर चले गए, इंक्लूडिंग विंग। सब गुस्से से विंग को घूर रहे थे। वही विंग, जो खुद बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने नशे में किसी ओमेगा का फायदा उठाया, वो भी इस हद तक उसे हर्ट कर दिया है। सिचैन, जिन्होंने वांग जी को अच्छे से चेक किया और वो बाहर आए। क्लियरली उनके फेस पर गुस्सा था और वो विंग को घूर रहे थे। विंग, जो खुद आज सिचैन को फेस नहीं कर पा रहा था। सिचैन, जो सीधा विंग की तरफ बढ़े और उन्होंने विंग को और एक रख के दी थी, जिससे विंग का फेस एक साइड हो चुका था। तुम इंसान भी हो या जानवर हो? क्या हाल कर दिया है तुमने मेरे भाई का? उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है तुमने। उसके पूरे बॉडी पर तुम्हारे तीत के मार्क्स हैं। कल तो तुम सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। ऐसे प्रोटेक्ट किया है तुमने उसे? कितना हर्ट हो गया है वो, कितना इंजर्ड है, तुम्हें आइडिया भी है? विंग, जो ये सुनकर और ज्यादा खुद पर ही गुस्सा कर रहा था, उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे कर भी कैसे सकता है? आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया। पर ऑब्वियसली कल वांग जी को किसी और के साथ देखकर शायद उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ गया था। साथ ही ड्रिंक तो थी ही, और दिन भर का वांग जी पे से गुस्सा वो अलग था, क्योंकि वांग जी उसे कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी बात नहीं मान रहा था। शायद इसी के चलते विंग ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.